इमरान खान जैसी पर्सनैलिटी इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी नहीं है करिश्मा वाइज। लोग उसको, उसके दुश्मन भी कहते हैं कि वो करिश्मेटिक है, लेकिन उसकी एक स्पीच मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो उसके पास कंटेंट का हो के नहीं। मैंने कितनी दफा उसके करीबी लोगों को कहा यार मुझसे स्पीच लिखवा लिया करो, उसकी किसी और से लिखवा, किसी ऑथर से, किसी राइटर से लिखवा लिया करो। इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी स्टेज पे आए तो दुनिया देखे, इतना रॉ कंटेंट, ऑल फॉल, बुरा भला, गाली गलोच। इट इज इम्पॉसिबल कि आप मुझे फोर्स करके किसी डॉक्टर सार साहब की भी कोई वीडियो दिखा दें या गांधी साहब की वीडियो दिखा दें। अगर उन्होंने पहले 5-7 मिनट में उन्होंने ये नहीं मुझे अपील किया कि इनके उनकी गुफ्तगू में कोई बात मेरे मयार पे उतर रही है, सॉरी टू से हैं वो मेरे से बहुत बुलंद मयार के, लेकिन आर्टिकुलेशन में अगर वो मयार पे नहीं उतर रही तो मैं आगे चला जाऊंगा। तो आपने भी अपने मयार इतने सख्त रखने हैं। अल्लाह ताला ने इनकी जुबानों के ऊपर ऐसे ताले लगाए हुए हैं कि ये मुंह खोलते हैं तो सिर्फ गंद बाहर आता है, या गाली निकलती है, या बुराई निकलती है, या गीबत निकलती है, या तानाजनी निकलती है, या खुद परस्ती निकलती है। कोई मयारी गुफ्तगू नहीं है आप पिछले 70 सालों में, 80 सालों में किसी लीडर की, सिवाय जिना रहमतुल्लाह अलैह के। तो आर्टिकुलेशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट इज अ पोस्ट इंट्यूशन एक्टिविटी, नॉट अ स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी के जिसमें इंट्यूशन आ रही है, आर्टिकुलेशन हो रही है। इंट्यूशन वो तब होता है। मेरा आर्टिकुलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जी जी बिस्मिल्लाह। आरसी क्लास में भी हमने आर्टिकुलेशन को डिस्कस किया और पता चला कि यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास अपनी थॉट है मगर आप उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे तो उसका कोई इतना फायदा नहीं। तो आर्टिकुलेशन को कैसे एक्वायर किया जाए? आर्ट्स की क्लास लें ना रेगुलर। आप कौन सा, आप बैच 1 में, बैच 2 में? बैच 2 में। बस अभी आपके पास टाइम है, अभी आगे चलें, आर्टिकुलेशन तक पहुंचे। जब आप सेमेस्टर के एंड पे आएंगे तो आपका, आपकी जो लास्ट क्लास है और लास्ट मंथ है उसमें आर्टिकुलेशन पे तो जोर दिया जाएगा। वो है ही आर्टिकुलेशन। अब मैंने बार बार इतना नाम ले लिया है, मेरा ख्याल है अभी वो हैं भी नहीं क्लास में, अर्सला जो है। अब वो कार्टून बना रही हैं, अगर कार्टून क्रिएट कर रही हैं, उसका कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, तो वो उनकी, उनका फॉर्म ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट शी हैज बिहाइंड द स्क्रिप्ट। मिसाल के तौर पे आपने कोई कोई ड्रामा देखते हैं या कोई फिल्म देखते हैं, तो उस फिल्म को बैक ट्रैक किया करें कभी अपने दिमाग में कि ये कभी बनने से कबल कागज पे तहरीर करता थी। इसका स्क्रिप्ट, इसका सीन्स, इसका स्क्रीन प्ले, किसने क्या बोलना है, उसका डायलॉग, उसकी डायरेक्शन, कैमरा कहाँ होगा, व्यू कहाँ होगा, उसकी पूरी फोटोग्राफी, फ्रेम कैसे बना होगा, कौन कहाँ खड़ा होगा, ये सारा कुछ कागज पे लिखा जाता है। उस एक चीज को स्क्रीन प्ले कहते हैं जो उसकी पूरी ड्यूरेशन बताता है। कि मिसाल के तौर पे, अच्छा ये समझ लीजिए, ये भी आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, ये समझना जरूरी है। ये हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है। हार्वर्ड में जब टेलीविजन प्रोडक्शन पढ़ाई जाती है तो उनको ये सबसे बेसिक चीज बताई जाती है। ये मैंने हार्वर्ड के ही टीचर से सीखा था कि किसी कॉन्सेप्ट का स्क्रीन प्ले कैसे बनाते हैं। हर दुनिया की हर चीज सिवाय रब की जात, ये मेरी बात तवज्जो से सुनिए आप। दुनिया की हर चीज सिवाय रब की जात एक बिगिनिंग लेके आती है, उसका एक मिडल होता है और उसका एक एंड होता है। अब जैसे ही किसी चीज की बिगिनिंग और उसका एंड पता चल जाए तो आप उसकी एक ड्यूरेशन बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एथिक्स की एक रिपोर्ट सबमिट कराई है वसीला को। अब उस रिपोर्ट की क्लोजर पे मैं उस रिपोर्ट के पूरे कंटेंट को एक वीडियो की सूरत में, एनिमेटेड वीडियो की सूरत में बनाना चाह रहा हूं। तो मैं उसका पहले एक बिगिनिंग देखूंगा अपनी रिपोर्ट का, और उसका एक एंड देखूंगा। जैसे बिगिनिंग और एंड देखूंगा तो मैं उसकी एक ड्यूरेशन तय करूंगा कि मैंने कितनी देर में ये चीज एक्सप्लेन करनी है। हॉलीवुड की ज्यादातर फिल्में 90 मिनट्स पर मुश्तमिल होती हैं, 90 मिनट्स पे। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये अगर 90 मिनट्स है, समझनी है मेरी बात, अब गौर से आप, आर्टिकुलेशन को मैं बयान कर रहा हूं।
ये 90 मिनट्स की मूवी है अगर, तो इसके 3 सेक्शन तो बन ही जाते हैं ना, 30 मिनट्स के, 30, 30 एंड 30। तो मैं ये कहता हूं कि 30 की बिगिनिंग, 30 का मिडिल, 30 का एंड। लेकिन हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज को इतना अट्रैक्टिव करना है कि अगर सिनेमा में आपने लोग बिठा दिए, खींच तो ले आए आप स्टार कास्ट के नाम के ऊपर, कि टॉम क्रूज है जी एक तरफ और मिशन इम्पॉसिबल टाइप कोई मूवी है, तो वो उसकी ऑडियंस तो आ जाएगी। लेकिन जब ऑडियंस बैठी हो, अब ये आपने, मैं जान के आपको हॉलीवुड की एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि आपने इतना अट्रैक्टिव करना है अपनी पॉडकास्ट को या अपने उस कंटेंट को। जब भी किसी कंटेंट को करना है, अगर स्पीच डिलीवर कर रहे हैं आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या यूट्यूब पे या किसी जगह पे, उसको भी आपने इसी नजर से देखना है, स्पीच को भी। आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, ये मेरी बात याद रखनी है आप, तो आपने उसके 3 सेक्शन, इतनी इतनी मेहनत जरूर करनी है उस पे, अपने हर लेक्चर पे अपनी। मैं जब बाकायदा पढ़ाता था, मैंने 7 साल इन रो कंटिन्यूसली पढ़ाया, तो मेरे हर लेक्चर से पहले मैं बाकायदा उसकी प्रेपरेशन करता था, क्योंकि मैं गलती से ये किताब बहुत पहले मेरे वालिद साहब की लाइब्रेरी से निकाल के मैं पढ़ बैठा था कि स्क्रीन प्ले क्या होता है। तो मैंने उधर से ये सीखा कि किसी भी चीज को अगर आपने अट्रैक्टिव रखना है कि आपकी ऑडियंस उसको सुने, समझे, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यूबल कंटेंट है, कॉन्सेप्ट है जो आप डिलीवर करना चाह रहे हैं। वो आप ना, आप अपना टाइम जाया करने आए ना किसी का टाइम जाया कराने आए, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है जो आप डिलीवर करना चाहते हैं। मैं, कोई मैसेज है, दावत का मैसेज है, किसी चीज का मैसेज है, दीन का मैसेज है, दुनिया का मैसेज है, कुछ भी, तो उसकी वर्थ है। तो अगर उसकी एक वर्थ है और उस सुनने वाले के टाइम की भी वर्थ है, ये वैल्यू आपको रिकग्नाइज हो जाए, तो आपको वाजिब हो जाता है इतना सा होमवर्क करना कि मैं उसकी प्रेपरेशन जरूर करूं बिफोर डिलीवरी। अब ये 90 मिनट्स की, 90 मिनट की अगर मूवी है हॉलीवुड की, तो वो कभी भी 30 मिनट की बिगिनिंग नहीं सोचेगा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर दैट आई रेड। वो कहेगा अगर मैंने 30 मिनट बिगिनिंग बिल्ड करने में किया है, तो पहले 7-8 मिनट में थिएटर खाली हो जाए। तो वो क्या अस्सलाम कहते हैं कि, जी, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं हमजा बात कर रहा हूँ। जी जी, हमजा सुन रहे हैं ना? जी जी। मैं ये इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ कि जब जैसे मैंने भी यूट्यूब स्टार्ट किया था और इन सारे कंटेंट क्रिएशन की तरफ आया था, तो हमें भी यही सिखाया गया था कि जैसे अगर आपकी एक रील है या फिर एक छोटी वीडियो भी है 5 मिनट की, तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने कॉन्सेप्ट डिलीवर कर देना है। जी जी, लेकिन 30 सेकंड तो आप देखिए ना, आपने अपनी ड्यूरेशन के मुताबिक किया ना। मैं आपको, रुके पहले ये एग्जांपल पूरी कर लूं, फिर आपने इसको अप्लाई करना है। ये एक 90 मिनट की मूवी है। रील बनाना तो चले, अब बहुत आसान हो गया ना कि मैंने 1 मिनट के अंदर अंदर कुछ स्पर जनरेट कर। मैं आपको को 90 मिनट की मुझे मूवी बना के दें या पॉडकास्ट बना के दें, और इतनी अट्रैक्टिव हो कि उसका वॉच आवर 90 मिनट का निकले, तो आप कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल काम दे दिया आपने, बहुत ही रिच कंटेंट होना चाहिए। तो मैं कहूंगा रिच कंटेंट नहीं है आपके पास, ये कंस्ट्रेंट है। अब आपकी डायरेक्शन पे बात आ गई है कि आप उसको कैसे डायरेक्ट करते हैं। तो मैं आपको उसकी टेक्निक बता रहा हूं जो हार्वर्ड वाले करते हैं। हार्वर्ड वाले कहते हैं कि 90 मिनट की मूवी को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, और उसके बाद ये वाले 60 मिनट्स अभी साइड पे कर दिए। मेरे फोकस में आ गई 30 मिनट की। अगर मैंने इन 30 मिनट में बिठा दी अपनी ऑडियंस, पॉपकॉर्न रोक रोक दिया, उसका हाथ रोक दिया, तो वो मेरे पूरी मूवी देख के उठेगा। अब वो करने के लिए वो क्या करते हैं कि पहले 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर वो पहला हुक जनरेट करते हैं। द टर्म दे यूज, हुक, के ऑडियंस हुक हो जाए, फंस जाए इस पे। तो अमूमन क्या होता है कि जो बहुत अट्रैक्टिव मूवीज हैं उसमें पहले 8, 7, 8 मिनट के अंदर कोई ऐसी सनसनी जनरेट करते हैं, वो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई अचानक से कोई कोई ऐसी अनहोनी चीज हो गई जिसने क्यूरियोसिटी बिल्ड कर दी ऑडियंस की। जैसे ही उसने वो क्यूरियोसिटी बिल्ड की, तो पहला हुक उसने डाल दिया अपने ऑडियंस में।
This hook will lock him down on his seat in the theater and he will say, अब तो मैं पूरी मूवी देखूंगा। ये जो हुक है, ये आ गया आपकी इस कॉन्सेप्ट की आर्टिकुलेशन की प्रोडक्शन का। मेरी बात समझिएगा, ये वो चीज है जो अरसला ने कार्टून के अंदर जनरेट करना है ताकि बच्चे वो कार्टून देखें। अब ये जनरेट करने के लिए वीडियो में या ऑडियो पॉडकास्ट में आप अगर ये नहीं करते तो अभी भी अगर शुमाइला अपनी आज रात जाके शुमाइला अपनी लाइब्रेरी फरोलेंगी वसीला विमेन विंग की कि क्या मैंने ऐसी कोई गुफ्तगू में अपनी पॉडकास्ट में अपने जो वीडियोस हैं ऑडियोज हैं उसमें, क्योंकि उन्होंने एक कंस्ट्रेंट और डाला है कि वो ऑडियो है, तो वो एक्सप्रेशन से नहीं कुछ रोक सकती है अपनी ऑडियंस को। तो उन्होंने लिमिटेशन के अंदर रहते हुए अपने उस ऑडियो फाइल में इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऐसी टीजर ट्रेलर आने वाली गुफ्तगू पॉइंट या कोई ऐसा हाईलाइट देना है जिससे सुनने वाला कहे कि यार ये तो अब मैं सुन के ही उठूंगा। देखने वाला जो वीडियोस में आएंगे, जो सामने आएंगे वो भी ये सुन लें, और जो ऑडियो में आएंगे वो भी, कि आप जितने मर्जी फन्ने खान हो, आप यकीन करें मैं बड़े बड़े स्कॉलर्स को या ऑथर्स को या वीडियो प्रोड्यूसर्स को या एक्टर्स को या मूवीज को, आई डू द सेम थिंग while looking at them because I'm applying what I read when I was young। कि यार मैंने एक बहुत समझदार स्क्रीन प्ले के राइटर को पढ़ा है और मेरे अंदर उसका मीटर बैठ गया हुआ है, उसका जज बैठ गया हुआ है। अब जब भी मैं कोई मूवी देखता हूं या कोई पॉडकास्ट देखता हूं, इवन पॉडकास्ट भी, चाहे वो इमरान खान की स्पीच हो या मरियम नवाज की या नवाज शरीफ की, चाहे वो ची गुएरा का कोई पुराना लेक्चर हो या मार्टिन लूथर की कोई वीडियो आ जाए, यकीन करें अगर उसने मुझे पहले कुछ सेकंड्स में अपील नहीं किया ना कि ये गुफ्तगू किस मयार की है, कि क्या मेरे वक्त के काबिल है ये वीडियो या ऑडियो, तो मैं उसको, अगर नहीं वो मुझे हुक कर सका तो मैं आगे चला जाऊंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि वो कितने बड़े नाम की, कितने टॉम हैंक्स का कोई इंटरव्यू लगा है या किसी का, या किसी डॉकिंस की कोई गुफ्तगू चल रही है। इफ इट डज नॉट हुक मी इन द फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस बिकॉज थ्रू हिज कंटेंट व्हाट ही इज अबाउट टू से, हाउ वैल्यूबल इज ही शोइंग हिमसेल्फ, कि ये वीडियो इतनी वैल्यूबल वीडियो है, या कोई मूवी है तो वो इतनी उसमें सेंस है डायरेक्टर में कि वो मुझे रोक सके, अगर नहीं तो मैं वो मूवी नहीं देखता, मैं वो इंटरव्यू नहीं सुनता। आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम, आई गो टू द नेक्स्ट वन। जब तक कि कोई मुझे मेरे मतलब की अपील नहीं आएगी मैं वो मूवी भी नहीं देखता। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि इंडिया में आप किसकी मूवी देखते हैं, तो मैं कहता हूँ यार वो लोग गुजर गए, चल बसे इंडिया में जिनकी मैं मूवीज देखता था। और आप यकीन करें बड़े से बड़ा नाम हो तो मैंने उसकी मूवी नहीं देखी होती। हाँ, उसके कुछ सीन्स जानबूझ के मेरे दोस्त दिखाते हैं कि यार ये सीन देख ले, बड़ी अच्छी फिल्म है, उसने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, इसमें मैसेज बड़ा अच्छा है, ये सीन देख ले, ये बीच में से कोई सीन दिखा दें तो मैं देख लेता हूँ कि अच्छा हाँ ठीक है बस सुधारा ही है। बट पॉइंट इज के माई माई वे ऑफ जजिंग अ वीडियो इज सो टफ, इतना सख्त मैंने क्राइटेरिया रखा हुआ है। फिर मेरे वालिद साहब भी बहुत सख्त क्राइटेरिया रख के वीडियो मूवीज देखते थे या प्रोडक्शन देखते थे, और वो खुद टेलीविजन प्रोडक्शन सीखे हुए थे, उन्हीं की तो लाइब्रेरी से मैंने किताबें निकाली थी, और वो राइटर भी थे, उन्होंने बेशबहा ड्रामाज लिखे और सब कुछ। सो फॉर मी इट इज इम्पॉसिबल कि आप मुझे फोर्स करके किसी डॉक्टर सार साहब की भी कोई वीडियो दिखा दें या गामदी साहब की भी दिखा दें, अगर उन्होंने पहले 5-7 मिनट में उन्होंने ये नहीं मुझे अपील किया कि उनकी गुफ्तगू में कोई बात मेरे मयार पे उतर रही है, सॉरी टू से हैं वो मेरे से बहुत बुलंद मयार के, लेकिन आर्टिकुलेशन में अगर वो मयार पे नहीं उतर रही तो मैं आगे चला जाऊंगा। तो आपने भी अपने मयार इतने सख्त रखने हैं, सुनते हुए भी, देखते हुए भी,
मूवीज में भी, कार्टून्स में भी, लेक्चर्स में भी, किसी लेवल की ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन में अगर आपको हुक फैक्टर नहीं मिला, गुजार देना है उसको, और नीचे कमेंट कर देना है, या पर्सनल में कमेंट कर देना है, या रिपोर्ट है अपने वसीला के मेंबर की कोई वीडियो देख रहे हैं तो कर देना है कि यू डिड नॉट पुट द हुक इन टाइम, आई एम सॉरी। व्हाई? सो दैट नेक्स्ट टाइम द प्रोड्यूसर वुड improve, whoever the producer of the content would be। किसी भी बैच के आपके सीनियर भी हों, बैच 3 के लिए बैच 2 भी सीनियर है, बैच 1 भी सीनियर है, बैच 2 के लिए बैच 1 सीनियर है, तो आपने सीनियर की रिस्पेक्ट रखते हुए भी अपने बहुत अदब से अपना इख्तिलाफ राय रखना है कि ये आर्टिकुलेशन के मयार पे नहीं उतरा जब वो प्रोडक्शन की सूरत में सामने आया। अब ये तो हो गई ये प्रोडक्शन टाइम। आर्टिकुलेशन में भी क्या होता है कि आपने कोई चीज बयान भी करनी है, जैसे अभी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं और मैंने कह दिया कि जी अब मैं इस टॉपिक पे बात करने लगा और वो टॉपिक मैंने बोरिंग कर दिया, तो वो कितना ही खूबसूरत टॉपिक क्यों नहीं है, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया, अपना वक्त बर्बाद किया। आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट, आई शुड नॉट बी अलाउड टू डू दैट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जिना रहमतुल्लाह अलैह wanted to be an actor, but his father never let him get into acting। तो जब वो स्पीच पे आते हैं ना, कभी उनकी स्पीचेस देखें तो वो उनका स्टाइल और एक स्टेज परफॉर्मर वाला होता है। वो इतनी इतनी स्पीचेस हैं उनकी, उन्होंने गैर जरूरी कोई ऑल फॉल किया ही नहीं। उन्होंने कहा इतनी सी बात में मैंने मैसेज पहुंचाना है क्योंकि मैं एक्टर हूं। और शेक्सपियर ने कहा है कि ऑल द वर्ल्ड स्टेज, अपने एक पोएम में। और मैं आज आपको इन दोनों असातिज़ा के स्टूडेंट होने के नाते से आपको बताता हूं कि आप अगर ओरेटर भी है ना, तो स्टेज पे अगर आपकी आप इमरान खान बन जाए, बेशक आप यकीन करें इमरान खान जैसी पर्सनैलिटी इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी नहीं है करिश्मा वाइज। लोग उसको, उसके दुश्मन भी कहते हैं कि वो करिश्मेटिक है, लेकिन उसकी एक स्पीच मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो उसके पास कंटेंट का हो के नहीं। मैंने कितनी दफा उसके करीबी लोगों को कहा यार मुझसे स्पीच लिखवा लिया करो, उसकी किसी और से लिखवा, किसी ऑथर से, किसी राइटर से लिखवा लिया करो। इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी स्टेज पे आए तो दुनिया देखे, उसकी सब टाइटल और डब्ड वर्जन दुनिया में चल रहे हो। इतना रॉ कंटेंट, ऑल फॉल, बुरा भला, गाली गलोच, इधर एक दूसरे सारी गुफ्तगू जो बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हो। तुम्हारी स्पीचेस जैसे अभी हम जिना की स्पीच निकालते हैं, आपकी क्यों निकालेंगे नवाज शरीफ की बुराइयां सुनने के लिए, मरीम नवाज को फ्लर्टेशियस किस्म की गुफ्तगू स्टेज पे करने के लिए उसके बारे में, और उसके ये और वाइस वर्सा उधर उनकी नवाज शरीफ की निकाल तो मैंने पुल बनाए, मैंने वो बनाया, वो दूसरा चोर है तो फलां चोर है। कोई मैसेज कन्वे करो। तुम लोगों के बाप बन के बैठे हुए हो, बाबा कौम बन के बैठे हुए हो। तुम अच्छी एथिक्स की गुफ्तगू कर दो खाली, चलो रिलीजन नहीं आपको पता ज्यादा कोई बात नहीं, लेकिन मॉरल्स तो पता है, स्टेट्समैनशिप तो पता होनी चाहिए, मुल्क के दिफा का तो पता होगा, मुल्क के सराउंडिंग्स में जो मुल्क को खतरा लाक है वही बता दो, फोर्स साइट दे दो 5 साल में कौन कौन सी जंगें दिखाई सुनाई दे रही हैं, उसमें आपका किरदार क्या होना चाहिए, कौम को कौम कैसे बनाते हैं, कौम इकट्ठी के। कंटेंट ही इस किस्म का नहीं है कि मैं पहले 5-7 मिनट किसी भी, अल्लाह माफ करे, आपके सियासी लीडर के सुनता हूं तो उसको मैं कहता हूं यार ये तो पैमरा को कहिए कि इनको बैन लगा दें, या एटलीस्ट इनकी वो क्या कहते हैं सेंसरशिप तो आ जाए, वो जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं वहां पे कोई वो सेपरेटर आ जाए। सो और यानी ओरेटरशिप भी एक आर्टिकुलेशन की गेम है, और उनमें से किसी के पास नहीं है। अल्लाह ताला ने इनकी जुबानों के ऊपर ऐसे ताले लगाए हुए हैं कि ये मुंह खोलते हैं तो सिर्फ गंद बाहर आता है, या गाली निकलती है, या बुराई निकलती है, या गीबत निकलती है, या तानाजनी निकलती है, या खुद परस्ती निकलती है। कोई मयारी गुफ्तगू नहीं है आप पिछले 70 सालों में, 80 सालों में किसी लीडर की, सिवाय जिना रहमतुल्लाह अलैह के। कोई कौम को एड्रेस नहीं करता। जी जी।
आप जो बात कर रहे हैं, आप तो एक फिलोसफर के लेंस से बात कर रहे हैं। मतलब फिलोसफर का लेंस मतलब ये कि उसको अपनी बात का शुरू और इख्तिताम पता होता है, क्योंकि वो सारा कुछ पहले देख चुका होता है। मगर मैं जो बात कर रही हूँ, वो आपकी जो बात है वो हर बात पर अप्लाई नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपनी इंट्यूटिव थिंकिंग को आर्टिकुलेट करना है, अब उसको नहीं पता कि उसकी इंट्यूशन किधर जाकर रुकेगी। वो मिडल भी नहीं देख सकता, वो बिगिनिंग तो देख रहा है मगर वो एंड नहीं देख सकता, तो वो कैसे ये सारा कुछ करेगा? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन आपकी जो इंट्यूशन है उस वक्त तक आर्टिकुलेशन में आनी भी नहीं चाहिए जब तक इंट्यूशन का बंद बंद नहीं हो जाता। इंट्यूशन उतरती है, इंट्यूशन होती है खुदा की तरफ से कोई चीज आपको वदियत हो रही है, इल्हाम हो रही है, आमद हो रही है। इंट्यूशन अपना एक दौरानिया रखती है, ड्यूरेशन रखती है। चाहे वो ख्वाब की सूरत में आए, वो जागते में आपको इंट्यूशन है, लिखते हुए, तहरीर करते हुए, वो ख्याल की सूरत में आए या किसी भी सूरत में आए। जब वो अपने आप को कंप्लीटली उतार देती है, उसके बाद उसका आर्टिकुलेशन का फेज शुरू होता है। स्पॉन्टेनियसली अपनी इंट्यूशन को बयान करना तो वैसे ही बड़ा रिस्की काम है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। और अगर कर भी रहे हैं तो रिकॉर्डेड सेंस में करें, उसको लाइव नहीं थ्रो करना चाहिए, ताकि आप एक दोस्त को रिकॉर्ड कर लें अपनी इंट्यूशन को, या लिख लें या तहरीर कर लें। उसके बाद उसकी आर्टिकुलेशन का मतलब ही नोक पलक संवारना होता है। वो तो होता ही बाद में, कई दफा अल्फाज का चुनाव चेंज करना होता है आपने, जब आपने उसको बयान में लाना होता है। तो आर्टिकुलेशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट इज अ पोस्ट इंट्यूशन एक्टिविटी, नॉट अ स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी के जिसमें इंट्यूशन आ रही है, आर्टिकुलेशन हो रही है। इंट्यूशन वो तब होता है, उस केसेस में हो सकता है कि जिस केस में मैं कहूं कि भाई मैं एक ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूं और मुझे क्वेश्चन आ गए हैं, लाइव ऑडियंस है और क्वेश्चन आ गए हैं, तो वो जो क्वेश्चन का आंसर है, उस आंसर में कोई टॉपिक ऐसा है जिसपे कोई इंटुइटिव गुफ्तगू मुझे साथ साथ ऐड करनी है, तो वो उसकी आर्टिकुलेशन का भी माहिर होना जरूरी है कि मैं ऑलरेडी मौजूद दिमाग के कंटेंट में इंट्यूशन ऐड कर रहा हूं, तो मुझे उसका मयार बरकरार रखना है। ऐसा ना हो कि मेरी गुफ्तगू जो है वो कुछ और तरीके से मेरी इंट्यूशन को मिस प्रेजेंट कर दे। आप समझ रही मेरी बात? जी। जी, तो इंट्यूशन को उतरने का पूरा टाइम देना है, फिर उसको कागज पे तहरीर करना है। ये जो लोग कहते हैं ना कि मैंने कभी स्पीच नहीं लिखी, मैं ऐसे ही चला जाता हूं, ये किब्र है, तकब्बुर है, गुरूर है। भाई आपके पास वक्त था, आपको किसी ने गन पॉइंट पे नहीं स्पीच आपसे डिलीवर करवाई। इतना तो अदब रखें कि इतने लोग आपको सुनने के लिए आए हुए हैं, और भी लोग अपने कागज साथ लेके आए हुए हैं तहरीर। आप अपने आप को क्यों खुदा ना खास्ता किसी ऐसे दर्जे पे लेके जा रहे हैं जिस दर्जे पे नबी ने कभी अपने आप को प्लेस किया? सो everybody has to learn to give respect to the time that you are going to spend on a stage where there's an audience. That stage could be a camera for a podcast. That stage could be stage of the United Nations, or stage of your own parliament, or stage of an actor, or it could be any stage. उससे पहले प्रेपरेशन का टाइम होता है, वो उसका ड्यू रिस्पेक्ट होती है, वो देनी वाजिब है। अगर आप वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो फिर आप स्टेज पे जो कर रहे हैं वो फ्लूक है, वो लग गया तो लग गया। वो अल्लाह ताला को बुरा लगा कि आपने रिस्पेक्ट नहीं दिया, किब्र नजर आ गया अल्लाह ताला को, तो अल्लाह ताला आपको ऐसी स्टेज पे से नीचे फेंकते हैं कि दोबारा लोग उस स्टेज पे के काबिल भी दिखाई नहीं देते।